Dear students, so we are going to start the revision, marathon revisions of the compound interest, and this chapter is very important for the exams point of view, क्योंकि ये पूरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंडर में आता है और इधर से ज्यादा मार्क्स का आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस रहते हैं। 8 to 10 मार्क्स तो मिनिमम आपके एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस कवर्ड रहेगा। सो अभी हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट करते हैं। सेकंड सेशन में हम लोग एन्युटी को भी कवर करेंगे और आप कैलकुलेटर जरूर से अपने पास लेकर बैठेंगे, बिकॉज कैलकुलेटर पे ही मैं ज्यादा से ज्यादा सम आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ कराने वाला हूँ। तो बी रेडी विद दैट माय डियर स्टूडेंट्स। इट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला है? अ सम वाज इन्वेस्टेड फॉर 3 इयर्स। कोई मनी है जिसको 3 इयर्स के लिए इन्वेस्ट किया गया कंपाउंड इंटरेस्ट सिस्टम में, एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है, सेकंड ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, एंड थर्ड ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% है रेस्पेक्टिवली। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों का हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है। फिर हमें बोला फाइंड द सम, वो मनी कितना था जो हमें, इफ द अमाउंट इन 3 इयर्स इज 550, जो हमें 3 साल के बाद और 3 डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ 3 साल के बाद अमाउंटेड मनी यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिल करके हमें 550 मिलेगा। तो हमें यह बताना है क्वेश्चंस में कि हमारा ये प्रिंसिपल मनी कितना रहा होगा। ये हमें क्वेश्चन में बताना है कि हमारा प्रिंसिपल मनी कितना रहा होगा। मेरे बच्चों, इसको कैलकुलेटर में हम लोग कैसे करेंगे, आइए कैलकुलेटर पे मैं आपको करना सिखाता हूं। सबसे पहला आपको ऑप्शंस तो एग्जाम्स में रहेंगे ही, बिकॉज आप दोनों लोगों के एग्जाम्स सीए में पढ़ रहे हो या सीएमए में पढ़ रहे हो, आपके एग्जाम्स तो एमसीक्यू होने वाले हैं। तो सबसे पहला नंबर अगर आप ऑप्शन लेते हो, अपने पहले नंबर ऑप्शन को ले लो। हमारा पहला नंबर ऑप्शन में 250 दिया हुआ है, ठीक है ना। 250 दिया है। ये अमाउंटेड मनी है, अमाउंट है ये। तो प्रिंसिपल मनी इससे हमेशा कम होगा, बिकॉज मनी बढ़ के ना 550 जाके बनेगा, और 250 550 बनने का चांसेस कम है, लेकिन फिर भी हम लोग ट्राई करते हैं 250। फिर उसके बाद आप कैलकुलेटर पे 250 लिखो, प्लस आप करोगे 9%, फिर प्लस का सिंबल प्रेस करोगे, फिर करोगे 6%, परसेंट का सिंबल दबाओगे 6 के बाद, फिर प्लस का सिंबल करोगे, और फिर आप करोगे उसके बाद से आप करोगे यहां पे 3%, ठीक है। तो ये आपका टोटल 3%, ये टोटल आपका रुपीज जो है ये आपका 550 नहीं बना रहा है, 550 नहीं बना रहा है, कम हो जा रहा है उससे। 300 को लेके करते हैं, 300 प्लस आप कर दो 9%, 327 आ रहा है, फिर प्लस कर दो 6%, 346.62 आ रहा है, प्लस आप कर दो 3%, तो आ जाएगा 357.01। ये भी नहीं मैच कर रहा है। अब सी नंबर से ट्राई करते, सी नंबर से ट्राई करो, 462.16। पहले कैलकुलेटर में टाइप करो 462.16, टाइप करो जल्दी 462.16। टाइप करने के बाद हम लोगों को करना है 462.16 टाइप कर लिया, फिर प्लस का सिंबल टाइप करना और देना आप लोग 9%, 9 के बाद परसेंट का सिंबल, कुछ 503.7544 आ रहा है। फिर आपको प्लस का सिंबल प्रेस करना है और लिखना है 6 और फिर परसेंट का सिंबल, 533.979 ऐसे कुछ आ रहा है। फिर प्लस का सिंबल आपको प्रेस करना है और 3 दे करके फिर परसेंट का सिंबल देना है। तो आपका आ रहा है आंसर 549.999, 549.999। ये कितना बनेगा? 550 बनेगा। कितना बनेगा? 550। अरे 549.99 क्या बोल रहा है, 550 के बारे में बात कर रहा है। तो ये हमारा आंसर करेक्ट होगा, सी नंबर। आपने समझा क्या हमने किया? हमने कुछ नहीं किया। हमने किया क्या? आप ट्रिक लिखना चाहते हो तो लिख लो 462.16 प्लस 9% प्लस 6% और प्लस 3%, यही तो हमने किया, प्लस 3%, और आपको मिल जाएगा सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आइए सेकंड ऑप्शन में, आपके पास कई बार ऑप्शन का भी यूज करके आप क्वेश्चन के आंसर को दे सकते हो एग्जाम्स में, बहुत सिंपल तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। सेकंड नंबर आपका ऑप्शन देखिए क्या है। इफ P इंटू आई स्क्वायर इक्वल टू 96 आपको दिया हुआ है और R 8% हमें दिया हुआ है, इसको कैसे हम लोग शॉर्ट ट्रिक से बना सकते हैं? इसको कैसे, हमें बोला है ना कि कंपाउंडेड एनुअली, देन P इक्वल टू कितना होगा? P इंटू आई स्क्वायर इक्वल टू 96 हमें दिया हुआ है, P इंटू आई स्क्वायर इक्वल टू हमें 96 दिया हुआ है। आप ऐसा करो, P इंटू आई स्क्वायर मतलब प्रिंसिपल और रेट का स्क्वायर, तो आप ऐसा कर दो ना यहाँ पे 96 डिवाइडेड बाई आप आई स्क्वायर दिया, मतलब 2 साल के बारे में बात कर रहा है, 2 साल के बारे में,
तो आप कर दो 96 डिवाइडेड बाई 8%, और फिर जो आएगा उसको अगेन डिवाइडेड बाई 8%, आ जाएगा आंसर आपका। कैसे करोगे? 96 डिवाइडेड बाई 8%, फिर डिवाइडेड बाई 8%, आंसर आ जाएगा आपका 15,000। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है आपका, 15,000। तीसरे नंबर क्वेश्चन पे चले आओ, थर्ड नंबर क्वेश्चन पे चले आओ मेरे बच्चों, थर्ड नंबर क्वेश्चन पे चले आओ। देखो क्या है, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए स्कूटर इज 7290। स्कूटर की प्रेजेंट वैल्यू 7290 है। द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इज 10%, 10% के रेट से डिप्रिसिएशन हो रहा है। और व्हाट इज द वैल्यू आफ्टर 3 इयर्स, 3 इयर्स के बाद इसकी वैल्यू क्या होगी? ए भगवान, डिप्रिसिएशन है तो माइनस होने वाला है ना, डिप्रिसिएशन है तो इसकी वैल्यू आपका वैल्यू, व्हाट वाज इट्स वैल्यू 3 इयर्स अगो। अच्छा, 3 साल पहले इसकी वैल्यू क्या थी ये पूछ रहा है, 3 साल पहले इसकी वैल्यू क्या थी ये आपसे पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 साल पहले तो इसकी वैल्यू ज्यादा ही रहा होगा ना भाई, 3 इयर्स के बाद डिप्रिसिएट होकर के वैल्यू हमें 7290 अभी दिया हुआ है, 3 इयर्स के बाद डिप्रिसिएट करके ये वैल्यू हमें 7290 दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 इयर्स पहले इसकी वैल्यू 7290 से बहुत ज्यादा रहा होगा। हम लोग एक एक ऑप्शन उठा करके ट्राई करते हैं। सबसे पहले हमारा ऑप्शन 10,000 है, 10,000 से ट्राई करते हैं। 10,000 लो अपने कैलकुलेटर पे, जस्ट टेक द 10,000, कैलकुलेटर में 10,000 प्रेस करो ना, कर दिया क्या? और कितना के रेट से डिप्रिसिएट हो रहा है? 10%, तो माइनस कर दो 10%, फिर माइनस का सिंबल कर दो और फिर 10%, फिर माइनस का सिंबल, फिर 10%, ये आ जा रहा आपका कितना? 8091। ऐसे 10,000, एक मिनट रुक जाओ, फिर से ट्राई करो। 10,000 माइनस 10%, 9,000 आ रहा है। 10,000 माइनस 10%, ऐसे करोगे 10,000 माइनस 10%, 10% करना है आपको, 9% नहीं 10% करना है। 10,000 माइनस 10%, 9,000 आएगा। फिर इसके बाद से करना है आपको माइनस 10%, 8,100 आएगा। 10%, ये आपको करना है 10%। आइए आइए आइए, 10% करो, 10%, फिर माइनस 10%, 7290, 7290 आ गया, 7290 आ गया, मतलब 10,000 रुपया इसका वैल्यू रहा होगा। 10,000 रुपये जिसकी पहले वैल्यू रही होगी। आसानी से हम लोगों ने इसको फाइंड कर लिया, 10,000 रुपये जिसकी वैल्यू पहले रही होगी। बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने इसको फाइंड कर लिया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आ जाओ, 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन हमारी देखिए क्या है यहाँ पर। 4 नंबर क्वेश्चन पे आप चले आओ। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट compounded semi-annually, the difference between the compound interest, the difference between the compound interest compounded semi-annually and simple interest on 400 at 10% per annum for 1 year. The difference between the compound interest compounded semi-annually, वैसा कंपाउंड इंटरेस्ट जो सेमी एनुअली कंपाउंड हो रहा था, और सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹400 at 10% फॉर 1 ईयर, ये हमें निकालना है यहां पर। ठीक है ना? देखो हम लोग कैसे इसको फाइंड करेंगे, कैसे इसको हम लोग फाइंड करेंगे, कितना हम लोगों का आंसर आएगा, कितना आंसर हम लोगों का करेक्ट होगा, किस तरीके से आप निकालोगे। 400 का डिफरेंस बिटवीन द 400 का 10% निकालोगे 40 आएगा। 400 का 10% करोगे 1 ईयर के लिए तो 40 आएगा। और आपको कंपाउंडेड इंटरेस्ट निकालना है ना, तो कैसे करोगे? कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है इसके लिए, तो कैसे करोगे? यहाँ पे 400 का 400 प्लस 10%, 400, अच्छा हाफ ईयरली कंपाउंडेड हो रहा है ना, हाफ ईयरली कंपाउंडेड हो रहा है। हाफ ईयरली जब कंपाउंडेड होता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो हाफ हो जाता है। हाफ ईयरली जब भी कंपाउंडिंग होता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ हो जाता है, टाइम डबल हो जाता है, क्योंकि 1 ईयर में 2 बार कंपाउंडिंग होगा। इफ हाफ ईयरली कंपाउंडिंग देन इट विल बी कंपाउंडेड 2 टाइम्स इन अ ईयर। तो आप कर दो 400, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ हो जाएगा, तो आप कर दो 400 5% प्लस 5%, करो तो कितना आएगा? 400 प्लस 5% प्लस 5%, 441 आएगा। और आप 400 का 10% निकालोगे सिंपल इंटरेस्ट 1 ईयर के लिए, तो आ जाएगा आपका 40, ये आ जाएगा आपका। अच्छा ये तो आ गया आपका 441, अमाउंट आ गया, अमाउंट आ गया, उसमें से 400 रुपया माइनस कर दोगे तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 41,
और ये आ जाएगा आपका 40, तो डिफरेंस आ जाएगा 1 रुपये का, 1 रुपये का ये डिफरेंस आ जाएगा 1 रुपीज का। भाई ये निकला अमाउंट, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करोगे तो आ जाएगा इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट 41, और ये निकल गया SI, आ गया 1 रुपया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 5 नंबर पे आप आ जाओ। 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 5 नंबर, इन हाउ मच टाइम द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम बिकम्स रुपीज 0.125 टाइम्स टू इट्स प्रिंसिपल्स एट 10% पर एनम। SI हमें कितना दिया हुआ है, इन हाउ मेनी टाइम्स द SI ऑन अ सर्टेन सम बिकम्स इतना। ये सिंपल इंटरेस्ट हमें दे रखा है 0.125, 0.125 हमें दिया हुआ है। प्रिंसिपल लेट कर लो, लेट प्रिंसिपल इक्वल टू ₹1। इसको अगर हम लेट कर लेते हैं, प्रिंसिपल को 1 रुपया लेट कर लेते हैं, तो टाइम हम लोगों का क्या निकल जाएगा, टाइम इक्वल टू आपको फॉर्मूला क्या होता है, I इंटू 100 डिवाइडेड बाई P इंटू R होता है, P इंटू R होता है। R हमें 10% दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 0.125 इंटू 100 डिवाइडेड बाई P अपना कितना है बाबा, P हमारे सम्स में 1 रुपया हमने लेट किया, और ये हम लोगों का R है 10, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये 0.125 है, ये कट जाएगा तो आ जाएगा हमारा 1.25 ईयर्स। 1.25, 0.125 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1.25 ईयर्स आ जाएगा, 1.25 ईयर्स। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ये सारा क्वेश्चन देखो, स्क्रीन पे क्वेश्चंस बहुत टाइम रह रहा है, मैं तो बोलूंगा आप लोग कॉपी पेस्ट को लिख लिख के बनाना, क्वेश्चंस लिख लेना, ऑप्शन लिखने का जरूरत नहीं है, और जैसे मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ ट्रिक्स को अपने कैलकुलेटर पे जरूर से प्रैक्टिस करो। दूसरा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट टाइम विल अ सम ऑफ रुपीज 800 अमाउंट्स टू 882। 800 रुपया प्रिंसिपल है और अमाउंट है हमारा 882। 800 कितने टाइम में 882 बन जाएगा, 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली। तो हम लोगों को यहां पर हमें क्या निकालना है, यहां पर हमें निकालना है टाइम, यहां पर हमें फाइंड करना है। 800 882 बन जाएगा, कितने टाइम में ऐसा होगा, कितने टाइम में ऐसा होगा। तो हम लोग ऐसा करते हैं ना, 800 से लेकर के चलते हैं, 800 को लेके चलते हैं, 800 5% प्लस 5% प्लस 5%, जितना बार 5% करना पड़ेगा उतना साल आंसर होगा। अगर हम 2 बार करते हैं, 800 प्लस 5% आप करो 840, फिर प्लस 5% करो 882, 2 बार कर देंगे तो 882 आ जाएगा, मतलब ये आ जा रहा है, यानी 2 साल हमारा आंसर होगा, 2 साल हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट, फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्लास में कितना सारा सम कराया हुआ है बाबा, क्लास में कितना हुआ सारा सम कराया हूं। फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ एन अमाउंट ऑफ रुपीज 30,000 डिपोजिटेड इन अ बैंक। फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ एन अमाउंट ऑफ रुपीज 30,000 डिपोजिटेड इन अ बैंक फॉर 1 ईयर। ये बैंक के बाद भाई कुछ नहीं ऐसा है, ये फुल स्टॉप नहीं है, गलती से आ गया यहाँ पे, ये गलती से आ गया है। डिपोजिटेड फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 10% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ एन अमाउंट ऑफ रुपीज 30,000। अमाउंट कितने रुपए का है, 10,000 रुपीज का अमाउंट है। अमाउंट कितने का है, 10,000 रुपीज का अमाउंट है, सॉरी 30,000 रुपीज का अमाउंट है, डिपॉजिट किया गया बैंक में 1 साल के लिए एट द रेट ऑफ 10% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। सेमी एनुअली बोला हुआ है, कंपाउंडेड सेमी एनुअली। इसके लिए हम लोगों के पास, इसके लिए भी कंप्यूट करने का ट्रिक हमारे पास है, इसको भी हमें कंप्यूट करने का ट्रिक हमारे पास है। देखो कैसे हम लोग इसको करेंगे। यहाँ पे सेमी एनुअली जब होगा, सेमी एनुअली जब होगा तो हम लोग फॉर्मूला में जब लिखते हैं ना I/100 लिखते हैं, याद है 1 + I/100 लिखते हैं। और जब सेमी एनुअली होगा तो I को, इंटरेस्ट को हम लोग क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। इंटरेस्ट को हम लोग क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ करते हैं ना रे बाबा, सेमी एनुअली के टाइम पे रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग हाफ करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो आप कैलकुलेटर पे एक ट्रिक अप्लाई करो, कैलकुलेटर पे एक ट्रिक अप्लाई करो, टाइप करो कैलकुलेटर पे, जस्ट स्टार्ट टाइपिंग 10 डिवाइडेड बाई 200। सर 200 कहां से आया, एक बार कृपया करके फिर से बता दीजिए ना, 200 कहां से आया, हम लोग समझ नहीं पा रहे भाई। रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग क्या करते हैं, 5% रहता है तो 5/100 करते हैं। हमारा यहां पर सेमी एनुअली बोल दिया, मतलब हाफ ईयरली, हाफ ईयरली रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट को आधा करते हैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब I/2 करेंगे।
आई बाई 2 इंटू 100, तो ये 200 बन जाएगा, ये 200 बन जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने आपको ट्रिक बताया, यहाँ पर क्या हमने आपको ट्रिक बताया, 10% पर एनम है ना, तो 10 डिवाइडेड बाई 200, 10 डिवाइडेड बाई 200 क्या आपने 10 डिवाइडेड बाई 200 आपने किया, प्लस लिखो 1, प्लस 1 आपने प्रेस कर लिया, प्लस 1, ठीक है ना, ठीक है ना, प्लस 1, और उसके बाद से प्लस 1 आपने किया, और फिर इनटू बटन प्रेस करो, इनटू बटन प्रेस करो, आप इनटू बटन आपने प्रेस किया, इनटू बटन आपने प्रेस किया, इनटू बटन आपने प्रेस किया, कितना आ रहा है देखो, ऑप्शन इसमें क्या क्या है, 1.05 यहां पर है, 1.05 है ये, हमने जब किया तो ये आ रहा है 1.05, यहाँ पे तो ऑप्शन में 1.05 ऐसा कुछ नहीं है। इसको 30,000 डिपॉजिटेड इन अ बैंक हम लोग कर रखे हैं, 30,000 रुपीज हम लोग डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में। इसको दूसरे फॉर्मूला से फिर निकालो, इसका जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला है उसको अप्लाई कर दो, वैसे नहीं बन पा रहा है अगर, तो वैसे नहीं बन पा रहा है तो उसको अप्लाई कर दो, उसको अप्लाई कर दो, फॉर्मूला जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, हम लोगों को फॉर्मूला पता है, 1 प्लस आई होल पावर m माइनस 1 माइनस 1, और इनटू हम लोग कर देते हैं इसको 100, अपना क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस 10 बाई 200 कैसे आया, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ आप लोगों को, होल पावर 2 माइनस 1 इंटू 100, इंटू 100 किस लिए करते हैं, परसेंटेज को चेंज करने के लिए। ये सॉल्व कर दो, 10 डिवाइडेड बाई 200 0.05, 1.05 को 1.05 इंटू इक्वल टू माइनस 1 इंटू 100, ये सॉल्व करके 10.25% आ गया, 10.25%, 100 से मल्टीप्लाई किए इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए, ये 100 से मल्टीप्लाई किया गया परसेंट में चेंज करने के लिए, 10.25%, डी नंबर ऑप्शन होगा इसका, डी नंबर ऑप्शन इसका आंसर होगा, डी नंबर ऑप्शन इसका आंसर होगा। 8 में चले आओ, 8 नंबर पे, द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 25,000 if it grows at the rate of 4%, 5%, 8% during the first, second and third year respectively, then the find the population after 3 years। शॉर्ट तरीके से 25,000 पॉपुलेशन अभी है, प्लस आप कर दो 4%, प्लस आप कर दो 5%, प्लस आप कर दो 8%, देखो कितना आ रहा है, 25,000 प्लस 4% प्लस आप कर दो 5% प्लस 8%, ये आ रहा है 29,484, 29,484, 29,484, ए नंबर ऑप्शन होगा 29,484, एकदम ये जैसे लिखा हुआ वही कैलकुलेटर पे आप प्रेस करो आ जाएगा 29,484, आ गया कैलकुलेटर पे, वैसे आपने प्रेस किया ये आया, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, आप आराम से कर सकते हो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप चले आओ, यहाँ पर क्या है, एन अमाउंट ऑफ ₹35,000 विथ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 7% पर एनम, इट विल कंपाउंडेड ऑन अ मंथली बेसिस, ये मंथली बेसिस पे कंपाउंडेड हो रहा है, मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना ये 12 से डिवाइड किया जाएगा, 12 से डिवाइड किया जाएगा, ये पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 12 से डिवाइड किया जाएगा। देन टेल द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगेन हमें इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने दे दिया, तो फिर या तो वो फॉर्मूला यूज करो जो पिछले समय बताया, या शॉर्ट ट्रिक एक बार यूज करके फिर से देखते हैं, पिछला बार शॉर्ट ट्रिक में कुछ फंस गया था, इस बार फिर से हम लोग शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करके देखते हैं। हमारे पास फॉर्मूला तो आपको क्लासेस में भी पढ़े हो, और फॉर्मूला से अभी हमने एक सम करके भी दिखाया, शॉर्ट ट्रिक एक बार ट्राई करते हैं। 7% है, मंथली कंपाउंडिंग होगा, तो क्या हो जाएगा I/12 इंटू 100 मतलब 1200
ये 1200 को लेकर के आप कंफर्म हो 1200 कहां से आ रहा है, 100 में 12 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है क्योंकि मंथली कंपाउंडिंग हो रहा है। तो आप करो 7 डिवाइडेड बाई 1200। पहले मैं ना आपको कैलकुलेटर ले लो, अभी लिख नहीं रहा हूं मैं, लिख बाद में दूंगा, पहले आप जो जो मैं बोल रहा हूं ना उसको करने का ट्राई करो, मे भी हो जाए। तो 7 डिवाइडेड बाई 1200, आपने 7 डिवाइडेड बाई 1200 कर दिया, 7 डिवाइडेड बाई 1200 कर दिया, +1 आपने किया, फिर उसके बाद से इंटू, फिर इसके बाद से इंटू, और फिर इसके बाद से ना इक्वल बटन को 11 बार प्रेस करोगे। कितने बार? 11 टाइम्स इक्वल टू बटन को प्रेस करोगे, 11 टाइम्स इक्वल टू बटन को प्रेस करोगे, 11 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मैंने 11 टाइम्स इसको प्रेस कर रखा है, ठीक है ना। फिर इसके बाद इसमें से करोगे -1, -1 हमने किया, और फिर इंटू 100, फिर इक्वल का बटन प्रेस कर दो। तो आ रहा है हम लोगों का 7 पॉइंट, जो हम लोगों का आ रहा हूं मैं लिख रहा हूं 7.22900 ऐसे कुछ आ रहा, मतलब 7.22% होगा, 7.22% होगा। ए नंबर आंसर हमारा मैच कर गया। सर ट्रिक बताओ ना कैसे करना है, लिख दे रहा हूं यहां पर, देख लो ट्रिक कैसे आपको यूज करना है। 7 डिवाइडेड बाई 1200, क्या करोगे? 7 डिवाइडेड बाई 1200 +1, 7 डिवाइडेड बाई 1200 +1 इंटू, फिर इंटू, और फिर इक्वल टू को प्रेस करोगे 11 टाइम्स। इक्वल टू को कितना बार प्रेस करोगे? 11 टाइम्स, 11 टाइम्स, फिर -1, और फिर इंटू 100, आ जाएगा आपका आंसर, फिर आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑन व्हाट सम, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले आइए। ऑन व्हाट सम विल द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम फॉर 2 years कंपाउंडेड एनुअली बी 3280, कितना रुपया का कंपाउंडेड एनुअली टू बी ₹3, व्हाट ऑन व्हाट सम विल द कंपाउंड इंटरेस्ट 3280 हो जाएगा, कितना रुपया के ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट 3280 हो जाएगा, इसके लिए हम लोगों को करना है। तो पहला ऑप्शन को हम लोग लेकर के शुरुआत करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन से हम लोग शुरुआत करते हैं। 16,000 हमारा पहला ऑप्शन 16,000, तो 16,000 प्लस 5% कर दो, प्लस 2 साल ही करना है, 2 साल करना है, प्लस 5% कर दो, और फिर माइनस कर देंगे हम लोग, 16,000 था सॉरी, और माइनस कर दो फिर 16,000, मतलब अमाउंट माइनस, ये अमाउंट हो जाएगा, ये प्रिंसिपल हो जाएगा। तो करो तो एक बार, 16,000 प्लस 5% प्लस 5%, ये 17,640, 640 माइनस 16,000, ये तो सिर्फ 1640 आया, हमें 3280 लाना है, तो पहला ऑप्शन हमारा फेल कर गया। दूसरे ऑप्शन के साथ शुरुआत करते हैं। दूसरा ऑप्शन 32,000 प्लस 5% माइनस 32,000, तो 32,000 प्लस 5%, ठीक है, प्लस 5% और माइनस 32,000, ये 3280 आ गया, 3280 आ गया, मतलब हमारा बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है, हमें लाना भी तो 3280 ही था, तो हमारा बी नंबर ऑप्शन ये करेक्ट है, कर दिया हमने करेक्ट इसको। इसके बाद आ जाइए 11 नंबर क्वेश्चन पे मेरे बच्चों, 11 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। 11 नंबर क्वेश्चन पे, एन अमाउंट P becomes ₹5100.5 and rupees, an amount P becomes 5100.5 and ₹5203 after second and fourth year respectively। सेकेंड ईयर के एंड पे कोई अमाउंट है जो P, अमाउंट क्या है? P है, अमाउंट P है जो सेकेंड ईयर के एंड पे 5100.5 बन गया, और फोर्थ ईयर के एंड पे ये 5203 बन गया, 5203 बन गया। एट R% इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, द वैल्यू ऑफ P एंड R, हमें P और R दोनों की वैल्यू यहां पर फाइंड करना है, हमें P और R दोनों की वैल्यू हमें फाइंड करना है।
ठीक है ना, हमें पी और आर दोनों की वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ऑप्शन को ही हमें यहां पर यूज करके हम काम अपना चला सकते हैं। ऑप्शन के बिना हमारे काम चलना मुश्किल लग रहा है, मेरे को तो मुश्किल लग रहा है, आप ऑप्शन को यूज करो। यह रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यह है प्रिंसिपल, क्योंकि प्रिंसिपल रुपीज में निकलेगा, और यह है रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसको पहले ए नंबर से शुरुआत करते हैं। 5000 प्लस 1% प्लस 1% और प्लस 1%। सेकेंड ईयर के एंड पे अगर इतना आ गया तो फिर फोर्थ में ट्राई करेंगे। तो 5000 प्लस 1%, ठीक है, और प्लस 1%, 5100.5 आ गया ये सेकेंड ईयर के एंड पे 5100.5 आ गया। कैसे किया, 5000 प्लस का सिंबल 1 फिर परसेंट का सिंबल, फिर प्लस का सिंबल 1 फिर परसेंट का सिंबल, ये आ गया। अब हम लोग फोर्थ ईयर का ट्राई करते हैं, इसी से कैलकुलेटर पे जो आया हुआ है ना, ये रहा कैलकुलेटर पे जो आया हुआ है, इसी से आगे कंटिन्यू कर लो। प्लस फोर्थ ईयर में प्लस 1% अगेन, और फिर प्लस 1%, ये आ गया 5203.02 आ रहा है, अपने 5203 भी मिल जा रहा है। मतलब हमारा ए नंबर ऑप्शन ही करेक्ट है, हमें बी सी और डी पे अब ट्राई करने की कोई जरूरत नहीं है। 12 नंबर सम पे हम आगे बढ़ेंगे। वी विल मूव टुवर्ड्स द 12 नंबर क्वेश्चन। आइए 12 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ मेरे बच्चों, 12 नंबर क्वेश्चन पे आप लोग आ जाओ। 12 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, अ सर्टेन सम इन्वेस्टेड एट 4% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। A certain sum invested at 4% per annum, a certain sum invested at 4% per annum compounded semi-annually amounts to rupees 1,20,000 at the end of 1 year. Find the sum. Find the sum. एक साल के एंड पे ऐसा हो जा रहा है, तो हमें ये बोला है कि सम निकालना है, ये अमाउंट कितना है ये निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन के साथ दोबारा से फिर से आंसर से ट्राई करना स्टार्ट करते हैं। 1,10,000, 1,10,120 है, 1,10,120 प्लस हम लोग करते हैं यहां पर, ये है कैसे हम लोगों का सेमी एनुअली कंपाउंडेड हुआ है, तो 4% को हम लोग क्या कर देंगे 2% प्लस 2%। सेमी एनुअली है ना, तो इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ हो जाता है, तो आप कर दो 1,10,120 प्लस 2% और प्लस 2%। ये हो रहा है, ये हो रहा है, नहीं हो रहा है। 1,20,000 ये नहीं हो रहा है, 1,20,000 ये नहीं हो रहा है, ये आ जा रहा है आपका 1,14,568.84, नहीं हो रहा है। सेकंड से ट्राई करो, 1,15,340 प्लस 2% प्लस 2%, ट्राई करो ना, 1,15,340 प्लस 2% प्लस 2%, ये आ रहा है आपका 1,19,999, मतलब 1,19,999.736, मतलब 1,19,999, 1,19,999.7 भी आ रहा है। तो हम लोग 1,20,000 ऑप्शन के पास हमारा पूरा आ चुका है, तो हम लोग टिक कर देंगे बी नंबर को, और आगे ट्राई करोगे तो आएगा भी नहीं। ट्राई कर सकते हो आप लोग, बाकी का आएगा नहीं। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन पे आप चले आओ, 13 नंबर क्वेश्चन पे आप चले आओ मेरे बच्चों। 13 नंबर क्वेश्चन अब आपके सामने है, इसके ऊपर हम लोग आते हैं और इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। 13 नंबर, ₹2,500 is paid every year for 10 years। ₹2,500 is paid every year, हर साल प्रत्येक ईयर में हम लोगों ने 10 इयर्स तक 2,500 रुपया दे रहे हैं टू पे ऑफ अ लोन। व्हाट इज द लोन अमाउंट, लोन का अमाउंट कितना होगा इफ इंटरेस्ट रेट भी 14% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट से, कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट ऑफ इंटरेस्ट से अगर ये 14% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो लोन का अमाउंट कितना होगा, ठीक है ना। जब 2,500 रुपया 10 साल तक हम लोग हर साल दे रहे हैं, 14% कंपाउंडेड एनुअली है, ठीक है ना। तो हम लोग ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स को फॉलो करना स्टार्ट करते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स को फॉलो करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। शॉर्ट ट्रिक को फॉलो करना स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन से चले, ऑप्शन से भी हम लोग काम करेंगे, ऑप्शन से भी काम करेंगे। पहले 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड पर एनम है, पर एनम कंपाउंडेड है, 14 डिवाइडेड बाई आप कर दो 100,
14 डिवाइडेड बाई आप कर दो 100 प्लस 1, 14 डिवाइडेड बाई, चलो कैलकुलेटर उठाओ, कैलकुलेटर पे बोल रहा हूं इस पे करो, कैलकुलेटर पे बोल रहा हूं उस पे करो, 14 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1, 14 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 आपने किया, और फिर उसके बाद से डिवाइड इक्वल टू बटन को, मतलब डिवाइड बटन और इक्वल टू बटन को 10 बार प्रेस करोगे, क्योंकि 10 साल है ना, तो इसको 10 बार प्रेस करोगे, डिवाइड इक्वल टू बटन को 10 बार प्रेस करोगे, ठीक है ना, 10 बार इसको प्रेस करोगे। देखो यहां पे डिवाइड इक्वल टू, ये आ रहा है 1.14 के करीब कुछ आ रहा है, 1.14 के करीब कुछ आ रहा है, ठीक है ना, 1.14 के करीब कुछ आ रहा है। 1.14, 14 डिवाइडेड बाई 100 आपने किया, प्लस 1 डिवाइड इक्वल टू बटन आपने 10 टाइम्स प्रेस किया, इसके बाद से आपका इसमें नहीं होगा, इसमें फंस रहा है चीज, क्योंकि जीटी बटन, मेरे जीटी बटन का जरूरत है, जीटी बटन मेरे कैलकुलेटर पे अवेलेबल ही नहीं है, जीटी बटन मेरे कैलकुलेटर पे अवेलेबल नहीं है, जीटी बटन नहीं होने की वजह से गड़बड़, जीटी बटन चाहिए ग्रैंड टोटल, ठीक है ना, ये अवेलेबल नहीं है हमारे कैलकुलेटर पे। चलो फिर इसको हम लोग फॉर्मूला यूज करके कर लेते हैं, फॉर्मूला यूज करके इसको हम लोग कर लेते हैं, ठीक है ना, फॉर्मूला यूज करते हैं और फॉर्मूला से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। बट इसमें जो हमारा गिवन वैल्यू होगा, ये हमारा गिवन वैल्यू यहाँ पे देना पड़ेगा, तभी जाकर के हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। गिवन वैल्यू हमारा, जैसे क्वेश्चंस कराते वक्त मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि वैल्यू आपको गिवन रहेगा, क्वेश्चंस में दिया हुआ रहेगा, वो वैल्यू देना पड़ेगा, तब जाकर के हम लोग इसको कर पाएंगे। हम लोगों का ये फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर, लोन अमाउंट इक्वल टू, लोन अमाउंट, इसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू आर, मतलब जो हम लोग इंटरेस्ट टोटल पेमेंट कर रहे हैं, इनटू 1 माइनस 1 प्लस आई होल पावर माइनस एन डिवाइडेड बाई आई। अब माइनस एन जो करेंगे उसका वैल्यू हमें चाहिए होगा, ऑलरेडी सम्स में आपको गिवन रहेगा, तो गिवन वैल्यू को आप यूज कर दो, फिर 2500 1 प्लस, सॉरी 1 माइनस, शॉर्ट ट्रिक से भी हो जाता जीटी बटन अगर रहता तो, 1 माइनस 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% है ना, तो 0.14, 0.14, ठीक है, होल पावर माइनस 10, 10 साल तक है, माइनस 10, और होल डिवाइडेड बाई 0.14। अब 1.14 का होल पावर माइनस 10 का वैल्यू आपको देना पड़ेगा, 1.14 होल पावर माइनस 10 का वैल्यू अगर आपके पास रहेगा तब ये हो पाएगा, और ये वैल्यू आपको दिया रहेगा, ऑब्वियसली एग्जाम्स में दिया हुआ रहता है 2500, कई बार कितने सारे सम्स में मैंने आपको लिखाया भी है, 1 माइनस 1.04 का होल पावर माइनस 10, ये वैल्यू आपको गिवन रहेगा सम्स में, डिवाइडेड बाई 0.14, तो इससे आप ये करके निकल जाओगे। इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, इस पे तो वैल्यू नहीं दिया हुआ, गिवन नहीं है, जहां से मैंने क्वेश्चंस लिया है इसको, इसमें वैल्यू गिवन नहीं है। इसका आपका आंसर आएगा 13 का, 13 का आंसर, 13 का आंसर आपका ए नंबर ही इसका आंसर है, 13 का ए नंबर इसका आंसर है, ठीक है ना, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर है 13 का, वही आएगा आपका आंसर में। जीटी बटन होने से हो जाता है, मेरे कैलकुलेटर पे अवेलेबल नहीं है इसे, ठीक है। इसको मैं देखता हूँ, कल दूसरा कैलकुलेटर मैं आपको लेकर के इसको बता दूंगा। अभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप मूव ऑन कर जाओ, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट वैल्यू फॉर 3 years, the ratio of principal and compound interest value for 3 years compounded annually is 216
इज टू 127 है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें यहां पर कंप्यूट करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है। यहां पर हम लोगों को 4 बार अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर दिया हुआ है ऑप्शन में, 4 हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें यहां पर दिया हुआ है। तो हम लोग ऐसा करते हैं, इन रेट ऑफ इंटरेस्ट का यूज करके और हम लोग इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। अगर इसमें से जो भी करेक्ट आ जाएगा उसको हम लोग कर लेंगे। ये 0.1567 दिया, इसका मतलब 15.67% दिया हुआ है। इसका मतलब हुआ 15.67% दिया हुआ है, 15.67%। 3 साल हमें 3 इयर्स का हमें टाइम दिया हुआ है, 3 इयर्स हमें टाइम दिया हुआ है। तो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, ये हमारा प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल को हम यहां पे लिखते हैं 2161 प्लस आर बाई 100, यानी 15.67 बाई 100 होल पावर 3। और ये करके देखो कि इंटरेस्ट हमारा इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और फिर माइनस, ये तो अमाउंट का फॉर्मूला है, -216 भी करो तब जाकर के इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं, ये हम लोग मैच करेंगे। माइनस हम कर देते हैं यहां पर 216। चलो भाई इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 15.67 1.1667 है, 1.1667 1.1567 इंटू पावर 3 करना है हम लोगों को, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1.5476। इसको सॉल्व करके इसको 216 से मल्टीप्लाई करो इंटू 216 और फिर -216, ये आ जाएगा 118 के आसपास कुछ आ रहा है। ये 118.28 नियर अबाउट आ रहा है। और हम लोगों को चाहिए, ये आ रहा है हम लोगों का 118.28। अब में चाहिए 127, 127 आएगा तो करेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो दूसरा ऑप्शन ट्राई करते हैं, 2161 प्लस 17 मतलब 17.77 डिवाइडेड बाई 100 होल पावर 3 माइनस 216। तो आप कर दो 1.17, ये 100 से डिवाइड करने के बाद 0.1777 हो जाएगा, और 1 से ऐड करोगे तो 1.1777 हो जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई करो 216 से और माइनस करो 216, ये 30 नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है, इसको पावर मैंने नहीं किया था। 1.1777 इंटू ये, अब मल्टीप्लाई करो 216 से, पावर 3 मैंने नहीं किया था, 216 और माइनस 216, ये 136.82 आ रहा है। ये भी आंसर नहीं मैच किया। अब हम लोग तीसरा को ट्राई करते हैं, नंबर 3 को। 2161 प्लस 16.66 डिवाइडेड बाई 100 होल पावर 3। तो कर दो 1.1666, 100 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 0.1666, और उसको +1 करोगे तो 1.1666 आएगा, इंटू पावर 3 कर दो। पावर 3 करके उसको मल्टीप्लाई करो 216 से और माइनस भी करो 216, तो आएगा 126.94 आ रहा है हम लोगों का, 126.94। ये अप्रोक्स हो करके देखो, हम लोगों ने ये अप्रोक्सीमेशन हो करके 127 के बराबर आ रहा है। अगर इसको अप्रोक्स करें तो ये 127 के बराबर है, तो हम लोगों का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा। ये बात समझ में आ रही है? सी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन में नेक्स्ट हम लोगों का देखो, ऐसे यहां पर गिवन दैट जो है ना, ये क्वेश्चंस में आपको गिवन दैट दिया हुआ रहेगा, ऐसे गिवन दैट दिया रहेगा तब तो आराम से हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे, जो जिसका दिया हुआ रहेगा, ठीक है।
और नहीं देने से हम लोगों को दिक्कत आएगा। देखो फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपीज 1 लाख, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपीज 1 लाख be required after 5 years if the rate of interest is 9%. Present value of rupees 1 lakh be required after 5 years. मतलब 1 लाख रुपया अगर हमें 5 साल के बाद चाहिए 9% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो उसकी अभी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू अभी क्या होगा। ठीक है, इसको हम लोग कैसे करेंगे, 9 डिवाइडेड बाई 100 कर दो, 9 डिवाइडेड बाई 100 कर दो प्लस 1, 9 डिवाइड बाई 100 प्लस 1 डिवाइड और फिर इक्वल टू को आप 5 टाइम्स प्रेस करो, 5 टाइम्स, क्योंकि 5 साल है, जहां पर 10 साल था हमने 10 बार प्रेस किया था, 5 टाइम्स, और फिर लास्ट में इनटू अपना वैल्यू 1 लाख रुपया से मल्टीप्लाई कर दो, देखो वैल्यू आ जाएगा। 9 डिवाइडेड बाई आप कर दो 100, 9 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 डिवाइड जीरो पॉइंट और फिर उसके बाद से इंटू 1 लाख, 64993, 64993.13। तो ये हम लोगों का बी नंबर ऑप्शन आ जाएगा, ये बी नंबर ऑप्शन 64993, ये अप्रोक्सीमेशन, ये वैल्यू आ जाएगा, अप्रोक्सीमेशन में ये वैल्यू आ जाएगा बी नंबर 64994.20, 9920। 16 नंबर पॉइंट पे आप चले आइए, 16 नंबर पॉइंट पे आप चले आओ, 16 नंबर पॉइंट पे बच्चों चले आओ, 16 नंबर क्वेश्चन पे आप चले आओ, 16 नंबर क्वेश्चन पे आप आ जाओ। An amount is lent at a nominal rate 4.5% per annum compounded quarterly. What would be the gain in rupees over when compounded annually? An amount is lent at a nominal rate of 4.5% per annum compounded quarterly है, ये 4 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा। लेट p इक्वल टू 1 रुपया है, तो आप कर दो 1 प्लस 4.5 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 100 होल पावर कितना हो जाएगा 4, एक साल में 4 क्वार्टर होता है, और -1, तो ये क्या हो जाएगा 4.5 डिवाइडेड बाई 400, ये 1 इंटू 1 प्लस 0.01125 होल पावर 4 -1, यानी 1.01125 होल पावर 4 -1, तो आप कर दो 1.01125 इंटू -1 इंटू 100, ये आएगा 4.576%, 4.576, 4.576%, 4.576%। तो बोला है व्हाट वुड बी द गेन इन रुपीज ओवर व्हेन कंपाउंडेड एनुअली, एनुअली कंपाउंडेड होगा तो कितने का गेन होगा, तो आप कर दो 4.576% माइनस 4.5%, 4.576 माइनस 4.5, 0.076, सी नंबर ऑप्शन होगा 0.067%, 0.067% इन रुपीज ओवर व्हेन इन रुपीज गेन इन रुपीज 0.076% ये आएगा, परसेंटेज में ही आंसर रहेगा आपका, या अगर रुपीज में तो 1 रुपया हमने माना था, उसके लिए 1 रुपया आ जाएगा। नेक्स्ट है 17 नंबर आपका, फाइंड द अमाउंट of compound interest if an amount of rupees 50,000 is deposited in a bank for 1 year at the rate of 8% per annum compounded semi annually। यहाँ पर सेमी एनुअली कंपाउंडेड होगा तो 4% 2 बार कंपाउंडिंग होगा, तो 50,000 प्लस 4% और प्लस 4%, सॉरी 4%,
4%, 50,000 इंटू सॉरी प्लस 4% प्लस 4%, ये 54,080 आ जा रहा है, और इसमें से माइनस कर दो 54,080 आएगा, इसमें से माइनस कर दो 50,000, तो आ जाएगा आपका 4080। बी नंबर आंसर हो जाएगा 4080। बी नंबर आंसर इज करेक्ट, बी नंबर आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। 19 पे आप चले आओ, 19 नंबर पे, the population of a town increases by 2%, 2% of the population at the beginning of the year, the number of year by which the total increase in population would be 40%। कौन सा ईयर में टोटल पॉपुलेशन का इंक्रीज 40% हो जाएगा? ये आपका 40%, कौन से ईयर में ये 140% हो जाएगा? 2% को अगर 0.021 प्लस 0.02 अगर इसको कर दो आप, 2% यहां पर दिया है ना, 1 प्लस 0.02, 1.02, 1.02 इंटू इक्वल टू प्रेस करते रहना हम लोगों को जब तक 40% है ना। 40% का मतलब होता है 0.40, यानी 1 प्लस 0.40 करेंगे तो 1.40 आएगा। अब हमें 1.02 को तब तक प्रेस करते रहेंगे इंटू इक्वल टू जब तक कि 1.40 नहीं आ जाए, तो 1.02 ले लो इंटू इक्वल टू 1.02 इंटू फिर इक्वल टू प्रेस करते जाओ, 1.40 आना चाहिए। अब काउंट भी करना पड़ेगा कि कितने बार में आ रहा है, ठीक है। चलो फिर से करते हैं, मैंने काउंटिंग नहीं किया। 1.02 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बार प्रेस करोगे, 16 बार, 16 टाइम्स प्रेस करोगे तब जाकर के आ जाएगा। 16 टाइम्स प्रेस करोगे, इनटू के बाद इक्वल टू प्रेस करना है। 1.20 के बाद इनटू का दे करके और इक्वल टू आपको सॉरी हाँ इनटू के बाद से इक्वल टू आपको प्रेस करना है तब तक जब तक कि 1.40 नहीं आ जाए। तो हमने 16 टाइम्स प्रेस किया तो ये आया, 16 टाइम्स के बाद आया, ठीक है ना। 16 टाइम प्रेस करने के बाद आया, तो ये हम लोगों का, और +1 उसमें हम लोग करेंगे अपने अप्रोप्रिएट आंसर पे पहुंचने तक, +1 उसमें करना पड़ेगा हम लोगों को। लिख दो आफ्टर ये 16 टाइम्स आया, उसमें +1 करना पड़ेगा हमें, क्योंकि कैलकुलेटर पे एक कम दिखाता है। तो ये 17 ईयर्स हम लोगों का आंसर हो जाएगा, ये 17 ईयर्स हम लोगों का ये आंसर हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन पे चले आइए आप। 19 नंबर क्वेश्चन पे, the simple on sum at 4% per annum for 2 years is 80. Find the compound interest on the same sum for the same period. कंपाउंड इंटरेस्ट उसके ऊपर हमें निकालना है। ये हम लोगों का कैसे हम लोग फाइंड करेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोगों को फाइंड करना है। 2 साल में, 1 साल में 40 रुपया आएगा, 1 साल में। 2 साल में अगर आया 80 रुपीज, तो सिंपल इंटरेस्ट में तो बराबर बराबर हर साल आता है ना, तो 1 साल में 40 हो जाएगा। 80/2 करो, 1 साल में 40 हो जाएगा। और 40 को आप क्या कर दो यहाँ पर, 1 साल में, मतलब सिंपल इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर, दोनों बराबर होता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों बराबर होता है। तो लिख देंगे सिंपल इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर इक्वल टू CI ऑफ फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों बराबर होता है, मतलब 40 रुपया होगा। 40 रुपया फर्स्ट ईयर का निकल गया, और फिर 40 के ऊपर हम लोग क्या कर देंगे, इंटू 4%। तो 40 प्लस आ जाएगा, 40 का 4% कर दो, 40 इंटू 4%, 1.6,
41.6, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 41.6, यानी फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 40 और सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 41.6। ये हुआ फर्स्ट ईयर का, ये हुआ सेकेंड ईयर का। ये सेकेंड ईयर का हमने खाली निकाला है, ये सेकेंड ईयर का है, तो ये आ जाएगा अपना 81.6। ए नंबर आंसर हमारा करेक्ट होगा, ए नंबर आंसर हमारा करेक्ट होगा, ए नंबर। और ये सम तो डायरेक्ट मैंने आपको क्लास में करा रखा है। 20 नंबर जो क्वेश्चन है ना, ये डायरेक्टली मैंने आपको क्लास में अपने कॉपी निकाल करके आप चेक करेंगे, आपको ये क्लास में कराया हुआ समय, डेटा भी वही है रे बाबा, डेटा भी वही है, समझ में आ रहा है ना। तो आप उसको वहां से आप करोगे, ठीक है। चलो कल के सेशन में हम लोग क्या करेंगे, एन्युटी को रिवीजन करेंगे कल के सेशन में। आज इसको आप लोग देख के खत्म करो, कल के सेशन में एन्युटी हम लोग रिवीजन करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।